स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम एक H1 बनाएंगे। ठीक है, H1 के साथ साथ हम लिखेंगे यहाँ पे वेलकम, अरे वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इस तरह से। ठीक है, हो गया हमारे यहाँ पे H1 आ जाएगा छोटा करके, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन छोटा है। ओके, तो आप बेसिकली ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे H1 जो है आ गया है। ठीक है, लेट्स से मैं जावास्क्रिप्ट को इस H1 की मदद से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब सॉरी जावास्क्रिप्ट की मदद से इस H1 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। CSS पे हमने किस तरह से लिखा था, याद है किसी को? हमने जस्ट यहाँ पे H1 लगाया था, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया था और इसके अंदर CSS लिखे थे, याद है? हाँ, सभी को याद होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिंक है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं लिंक जो है हटा देता हूँ, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जस्ट देखने के लिए कि किस तरह से वर्क करता है। लेट्स से इस H1 को मुझे सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। CSS के अंदर हमने देखा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए, उसके लिए होता है हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर्स, बहुत सारे क्वेरी सेलेक्टर्स होता है, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, 5 होता है कुल मिला के। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि आप सभी को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर्स। ओके, तो एक होता है हमारे पास क्या, क्वेरी सेलेक्टर। तो मैं क्वेरी सेलेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेरी सेलेक्टर एक फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। ओके, और इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर जो होता है उसके अंदर हम किसी भी आईडी कोमा क्लास कोमा क्या कोमा और क्या हो सकता है, टैग, और कोमा टैग का एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे चीज़ों को लिख देता हूँ, इन सारे चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया इसका डेफिनेशन, इस तरह से लिख दिया मैंने। ओके, अच्छा, अब इसको यूज किस तरह से करना है, सेव नहीं करूंगा। इसको यूज किस तरह से करना है, लेट्स से मुझे इस H1 के अंदर जो है, मतलब इस H1 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो डिजाइनिंग वगैरह होता नहीं है, मतलब होता है बट हम जावास्क्रिप्ट को फंक्शनलिटीज के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो इस H1 को मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से मतलब सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली, क्या लिखना है आपको, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखना है। डॉक्यूमेंट मतलब ए पेज, पूरा पेज। ठीक है, उसके अंदर से हमको क्या सिलेक्ट करना है, क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हम इसके अंदर, अगर ये टैग है तो हम इसका टैग नेम दे देंगे, इस तरह से H1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेरी सेलेक्टर जो भी फर्स्ट H1 होगा ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको किसी एक वेरिएबल्स के अंदर ले लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एक लेट बनाता हूँ, लेट lm लिखता हूँ, lm इज इक्वल टू क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, अभी अगर मैं इस lm को एक्सेस करूंगा, यहाँ पे कंसोल पे देखिएगा, lm को एक्सेस किया, देखिए हमको H1 जो है मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमको H1 का जो भी पूरा टैग है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को, लेट से मैं यहाँ पे एक p बनाता हूँ, p के अंदर लिखता हूँ आई एम ए पैराग्राफ। ठीक है, हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट्स को रहने देते हैं। ठीक है, मैं फिर से बनाऊंगा, लेट से पेरा, ठीक है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट लिखूंगा सिंपली, फिर क्वेरी सेलेक्टर लिखूंगा, उसको इस तरह से ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके अंदर जो एलिमेंट का नाम है वो दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से। अभी अगर मैं पेरा को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई एम ए पैराग्राफ, ये जो एलिमेंट है मुझे मिल जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं 2 एलिमेंट्स बनाता हूँ तो कौन सा सेलेक्ट होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट 2। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी मैं अगर पेरा को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों का एलिमेंट का नाम क्या है, सेम पी है। ठीक है, तो अगर मैं पेरा को सिलेक्ट करूंगा, जो फर्स्ट वाला है वो सिलेक्ट होगा, जो फर्स्ट डिफाइंड है उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे और एक H1 बनाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट 2। ठीक है, एलएम के अंदर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1, मतलब इस पेज के अंदर जो भी H1 है इसको पकड़ो। तो पकड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 2 H1 है तो हमको 2 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलेगा कितना, सिर्फ 1। अगर मैं एलएम को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम, मतलब वो मिला हमको। ठीक है, इतना समझ में आया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, कोई भी एक टैग को सिलेक्ट करने के, बस टैग, जरूरी नहीं टैग, फिलहाल के लिए हमने देखा किस तरह से टैग को सिलेक्ट करते हैं वो, मतलब कोई भी एक टैग को या फिर एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करने के लिए
क्वेरी सेलेक्टर लगा दे। अच्छा सर, ओके, अगर मैं इसके अंदर एक क्लास लगा देता हूँ, क्लास को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? सीएसएस पे तो डॉट था, तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे? मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, लेट्स से पेरा क्लास वाला, ठीक है, क्लास वाला इस तरह से, मतलब जो पैराग्राफ है वो क्लास वाला है, तो इसको किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? देखिए मैं पेरा जो है यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर किया था, अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने बाद जो हमारा क्लास का नाम है, ठीक है, वो लिख देंगे पेरा क्लास वाला। ओके, अभी मैं अगर पेरा को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जो हमने क्लास लगाया था वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इसके अंदर सिलेक्ट लगाया था, सेम सीएसएस की तरह है, सीएसएस पे हम डॉट लगा के सिलेक्ट करते थे क्लास को, तो इस पे भी हमको डॉट लगाना पड़ेगा, क्वेरी सिलेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, आईडी को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? लेट्स से मुझे आईडी बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ पेरा आईडी वाला, ठीक है, आईडी वाला हो गया। अब इसको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? सिंपली यहाँ पे क्लास वाला की जगह आईडी वाला लगा देंगे और यहाँ पे डॉट की जगह हैश लगा देंगे। अभी अगर हम पेरा को सिलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? आईडी वाला मिल गया, राइट। तो सिमिलर चीज है, अगर आपको टैग चाहिए तो आप डायरेक्टली H1 पास कर देंगे, पी पास कर देंगे, जो भी एलिमेंट का नाम है, लेकिन गड़बड़ क्या होगा उसके अंदर? गड़बड़ यही होगा, जो फर्स्ट होता है वो सेलेक्ट होगा, बाकी का जो भी है वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि सबको किस तरह से सेलेक्ट करना है, वो देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, ओके। अच्छा, ये हो गया हमारा किस तरह से क्वेरी सेलेक्टर के अंदर अगर हम डायरेक्टली टैग का नाम लिख देंगे तो टैग हो जाएगा, जो भी फर्स्ट फर्स्ट में आएगा वो वाला। अगर हम क्लास लगाएंगे तो क्लास सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी फर्स्ट में होगा वो वाला, ठीक है। अगर सिमिलर क्लास रहता है, मैं यहाँ पे 2 क्लास लगाऊंगा, ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ 2। तो अभी भी क्या सेलेक्ट करेगा? और इसके अंदर अगर मैं इसको डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसका नाम क्या है, क्लास वाला ना, तो क्लास वाला, ठीक है। अभी भी मैं अगर पेरा को सेलेक्ट करूंगा तो कौन सा सेलेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट होगा, देखिए 2 वाला सेलेक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मल्टीपल क्लासेस लगा दे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जो भी फर्स्ट होगा वो सेलेक्ट होगा। अगर क्लास लगाना है तो डॉट लगा के लिखेंगे, अगर आईडी को सेलेक्ट करना है तो हैश लगा के सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया? इतना इतना ही होता है क्वेरी सेलेक्टर। मतलब हाँ, सेलेक्ट क्यों करना है उसके बाद, क्यों की मतलब सेलेक्ट क्यों ही करना है हमको, क्यों करना है वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। इतना समझ में आया किस तरह से सेलेक्ट करना है चीज़ों को? आ गया हो तो थम्स अप दे दीजिए, अगर रिवाइज करना होगा तो रिवाइज करूंगा। रिवर्स आया? कर दीजिए थोड़ा। हाँ, रिवाइज कर दूं? सर रिवाइज कर दिया, समझ में हाँ, आया? बस रिवाइज, ओके, ठीक है। नहीं, रिवर्स देखिए, कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक H1 बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, आई एम ए H1, आई एम H1, ठीक है, लिख दिया। अभी इस H1 को सिलेक्ट करना है। सीएसएस में किस तरह से करते थे हम? डायरेक्टली H1 को इस तरह से लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसके अंदर जो H1 है सिलेक्ट हो गया इस तरह से। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से लिखेंगे? हम सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, तो आपको पता है, ठीक है, स्क्रिप्ट लगाऊंगा, हो गया। इसके अंदर हमको क्या मिलता है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। सेलेक्टर के अंदर हम क्या पास करेंगे? जो भी हमारा एलिमेंट का नाम है, लेट्स से H1, हो गया, तो H1 हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस सेलेक्ट होने के बाद इसको हम एक्सेस किस तरह से करेंगे? ये तो एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, राइट, नहीं तो हम इसको मतलब कंसोल पे या फिर एलआर पे एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट लेट क्या, लेट H1 इज इक्वल टू क्या, ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे H1 को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाई, सॉरी हाई नहीं, H1, आई एम H1, ठीक है, मिल रहा है। तो अगर ये क्लास होता, अगर इसके अंदर मैं क्लास पास करता हूँ, लेट्स से क्लास, क्लास के अंदर क्लास नहीं होगा, क्लास H1, ठीक है। अभी इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? क्वेरी सेलेक्टर सेम टू सेम रहेगा। पहले हम क्या सेलेक्ट किए थे? टेक को, अभी हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? क्लास को, तो क्लास H1 हो गया। अभी मैं अगर H1 को एक्सेस करता हूँ तभी मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर आईडी होता, जैसे मैं यहाँ पे आईडी बना देता हूँ, आईडी के अंदर मैं बोलता हूँ आईडी H1, हो गया। अभी देखिए, इसको मुझे क्या करना है? आईडी बनाना है और यहाँ पे हैश लगा देना है, हैश आईडी H1 हो गया। फिर भी मुझे ये मिलेगा अगर मैं H1 को एक्सेस करूँ तो, ठीक है। समझ में आया सादेक? आया समझ में? ओके, ठीक है। अच्छा, अभी हमने सेलेक्ट क्यों किया? अगर मुझे सेलेक्ट ही करना है, मतलब सेलेक्ट किया तो किया क्यों? इसके अंदर क्या होगा सेलेक्ट करने के बाद? ठीक है, देखते हैं। लेट्स से मुझे H1 को चेंज करना है, ठीक है। H1 के अंदर लिखा क्या है? आई एम H1 लिखा हुआ है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है H1 के अंदर? आई एम H1। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम
इमदाद लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। अभी आप कोई सा भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो लेट h1 ले लिया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे h1 को पास कर देंगे इस तरह से। तो हमारा क्या सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी हमारा टैग है ये टैग इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो हम h1 की मदद से, यहाँ पे मैं h1 ना लिख के हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, हेडिंग लिख दिया। अभी क्या होगा, इस हेडिंग के अंदर से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट से इस चीज को मुझे चेंज करना है, तो किस तरह से चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए हमको एक फंक्शन नहीं बोलूंगा, हमको एक मेथड मिलता है इनर HTML, ठीक है, मतलब h1 के अंदर कुछ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हो गया, ठीक है, इसको सिंपली टर्मिनेट कर देंगे। ये कौन से वेरिएबल के अंदर है, जो हमारा हेडिंग वेरिएबल है उसके अंदर है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल लिख दिया, इज इक्वल टू, देखे इसके अंदर क्या लिखा था, आई एम इमदाद लिखा था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई एम मकसद बना दूंगा, ठीक है। अभी सेव करते हो, देखिए सेव करिए, सेव किया, ये हमारा किस पे बना था, h1 आई एम इमदाद लिखा था, यहाँ पे मकसद बन गया। किस तरह से बना, ये जो h1 है, h1 को हमने सेलेक्ट किया कहाँ पे, हेडिंग नाम के एक वेरिएबल के अंदर, राइट। तो इस हेडिंग नाम के वेरिएबल के अंदर से हमने किसको पास किया, मतलब किसको कॉल किया, इनर एचटीएमएल। और इनर एचटीएमएल से क्या होता है, हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर, सॉरी, यहाँ पे वेर नेम लिख देता हूँ, वेर नेम डॉट इनर एचटीएमएल क्या करता है, इंसर्ट बार बार लिखता हूँ। इनर एचटीएमएल जो होता है, इनर एचटीएमएल जो होता है वो क्या करता है, इनर एचटीएमएल सेलेक्टेड एलिमेंट्स के अंदर कंटेंट को चेंज करता है, चेंज या अपडेट करता है, ठीक है, अपडेट करता है। तो ये तो अल्टीमेटली अपडेट ही किया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे हमने इमदाद लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उस वैल्यू को चेंज करके अपडेट कर दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे मकसद बना दिया। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, आई एम मकसद मिलेगा, क्यों, क्योंकि हेडिंग जो है, हेडिंग के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट से सेलेक्ट कर रखा था, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, इनर एचटीएमएल पास कर दिया, और इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। तो हाँ, क्वेरी सेलेक्टर हमने सीख लिया, क्वेरी सेलेक्ट के अंदर हम तीनों चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लेट्स से h1 और एक बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम सादेक लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अगर मुझे ये चीज, मैं फिर से कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, मैंने क्या बोला था, अगर आप इस तरह से h1 को सेलेक्ट करेंगे तो हेडिंग के अंदर एक h1 लिखा हुआ है, तो कौन सा h1 सेलेक्ट होगा, जो फर्स्ट पे बना है, ठीक है। हेडिंग अगर मैं इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मुझे कौन सा मिलेगा, जो फर्स्ट वाला है, इमदाद वाला मिला, सादेक वाला नहीं मिला। लेकिन मुझे जितने एलिमेंट्स है सबको सेलेक्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, मुझे सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जो भी h1 के अंदर बना हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्टर के साथ साथ हम यहाँ पे ऑल लगा देंगे, इस तरह से ऑल, ठीक है। सेव करता हूँ। अभी अगर मैं हेडिंग को एक्सेस करूंगा तो देखिए नोड लिस्ट के अंदर कितना मिला, नोड लिस्ट के अंदर 2h1 मिला, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूंगा तो यहाँ पे एक h1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक h1 है, लेकिन ये एरो मेथड के अंदर है, ठीक है, एरे के अंदर है, तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जो है सारा लिखा हुआ है। देखिए जो h1 हमारा कितना है, सॉरी, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो होता है ना, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया नहीं, ठीक है। एरे के अंदर जब एरे पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब वन, वन मतलब टू होगा, ठीक है। अगर मैं जीरो को एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर जो कंटेंट है, यहाँ पे देखिए इनर एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा है, आई एम इमदाद लिखा है, ठीक है। अगर मैं जीरो वन के अंदर जाऊंगा, ये वाला वन के अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई एम सादेक मिला। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोनों एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। दोनों एलिमेंट को हम एक साथ तो वो नहीं कर सकते ना, क्या कहते हैं, एक साथ हम बदल नहीं सकते। अगर आप एक साथ बदलने जाएंगे तो कौन सा बदलेगा, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा। लेट से मैं इमदाद वाला जो है, ऊपर वाला फर्स्ट वाला, इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा हेडिंग, सॉरी हेडिंग, हेडिंग के अंदर यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर पास करूंगा। इंडेक्सिंग नंबर मैंने 0 पास किया, क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर कोई सा भी नहीं बोलूंगा,
मतलब ज़्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, जीरो से इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको काउंट करने जाऊंगा तो ये जीरो में आएगा, ये वन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग नंबर को पास कर सकते हैं। अभी हमने क्या पास किया, हेडिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग नंबर जीरो है, हेडिंग्स के अंदर क्या सेलेक्ट किया हमने, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मतलब ये दोनों चीजें यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा हेडिंग के अंदर, राइट। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है इसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया। जीरो के अंदर अगर मैं लिखता हूँ जीरो डॉट इनर एस्टिमेट, इस तरह से इनर एस्टिमेट, और इज इक्वल टू देके मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई एम मकसद, बना दिया, ठीक है। हो गया ये फर्स्ट वाला। अभी देखिए आई एम मकसद ऊपर वाला हुआ, ठीक है। अभी मैं सादे को श्वेते बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि हेडिंग जो है हमारा, हेडिंग हेडिंग ये वाला हेडिंग जो है हमारा, उसके अंदर से इंडेक्सिंग नंबर वन को सिलेक्ट करो। वन मतलब सादे वाला सेलेक्ट हो जाए, जो दो नंबर पे रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैं बोलूंगा इनर एचटीएमएल जो है, मैं फिर से इंसर्ट लिख रहा हूँ, इनर एचटीएमएल जो है, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा आई एम श्वेता, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए, अरे नहीं हुआ, काहे काहे नहीं हुआ, कुछ एरर है क्या, होना चाहिए था, बट कुछ वजह से नहीं हुआ। यार HTML का स्पेलिंग ओके, गलत इनर है। का स्पेलिंग गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। सेव करता हूँ, अभी देखिए आई एम श्वेता हो गया, ठीक है, समझ में आया। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पी बनाता हूँ, पी के अंदर सॉरी और एक एच वन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम, लेट से कौन नहीं आया, प्रोवीर। तो प्रोवीर को मैं जकारिया बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोवीर आ गया। अगर इसको मुझे जकारिया बनाना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल के अंदर क्या आ चुका है, तीनों HTML का जो H1 है वो आ चुका है। तो हेडिंग्स के अंदर मिलेगा हमको, हमने क्या पास किया यहाँ पे, जीरो को, जीरो का मतलब ए वाला, वन का मतलब ए वाला। अगर मैं अभी प्रोवीर को जकारिया बनाना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के अंदर मैं फिर से ये लिख रहा हूँ, हेडिंग के अंदर देखिए यहाँ पे आ रहा है पूरा। टू को सेलेक्ट करूंगा, टू को सेलेक्ट करने का मतलब तीसरा वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है, काउंटिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो आई एम जकारिया लिख दूंगा, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आया। इस तरह से हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, समझ में आया। पहले क्वेरी सिलेक्टर देखा था, उसके अंदर हम एक एक आईडी या फिर एच वन जो भी था, मतलब एलिमेंट्स का नाम, या फिर आईडी या फिर क्लास, इस तरह से हम पास कर रखते थे। अभी क्या है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सारे को हम एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दो मेथड्स हो गया। इसके बाद हम आज कैलकुलेटर बनाएंगे, फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी जो चीज़ें चाहिए होगा कैलकुलेटर बनाने के लिए वो चीज़ें हम सीख रहे हैं, ओके। इतना हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। एक तो ये हो गया था पहला, और जो एग्जाम्पल था मैं उसको भी कर लेता हूँ सेलेक्टर, फिर से H1, और इस H1 के अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग को अपडेट करा दूँ, हेडिंग डॉट इनर एस्टिमेट लिखूंगा, और इसके अंदर हो गया। अच्छा, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ये क्वेरी सेलेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है, और ये जो है हमारा किसका एग्जांपल है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का एग्जांपल है, ओके। ये दोनों में यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है, ठीक है। सेलेक्टर हो गया, इतना सही है, ओके। अभी हमको क्वेरी सेलेक्टर ये हो गया, क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो होता है वो क्या होता है, मैं लिख के देता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर ऑल सारे एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स या फिर सारे एलिमेंट्स को लिख देते हो, सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेगा, और उसको हम इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये मैंने नोट्स बना दिया, ठीक है। अच्छा, इनर एचटीएमएल क्या करता है, सेलेक्टेड एलिमेंट के अंदर क्या करता है, कंटेंट को चेंज या अपडेट कर देता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। और एक हमको मिलता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, ओके। लेट्स से अगर मुझे जस्ट क्लासेस को यूज करना है तो मैं क्वेरी सेलेक्ट करने से सब सेलेक्ट कर सकता हूँ। और एक होता है क्वेरी सेलेक्टर रोल, उसके अंदर भी सब सेलेक्ट हो जाता है, मतलब जितने एलिमेंट्स है सारे। लेकिन उसके साथ साथ और एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम होता है, ठीक है। क्लास नेम, क्लास नेम क्या करता है, ये सारे मतलब मैच मैच क्लास को सेलेक्ट करेगा। मैच्ड मतलब जो भी हम इसके अंदर क्लास नेम पास करेंगे उसके साथ जो भी मैच करेगा उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है।
ये मैं एग्जांपल करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि सिमिलर चीज है, यहाँ पे करने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक होता है ऐसा, दूसरा क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है। टैग नेम जो हमने देखा था ऊपर, अगर किसी पर्टिकुलर टैग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैच्ड टैग को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और एक होता है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आईडी। ये क्या करेगा, ये या नहीं, ये मैच्ड आईडी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जिस तरह से हमने सीएसएस पे पढ़ा था, क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक साथ काम करता है। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, हम इनमें से जो भी चीजें चाहिए यहाँ पे भी पास कर सकते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, तो इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आप हर एक एलिमेंट को, चाहे वो क्लास हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो एक टैग हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिकली जो भी क्लासेस होगा वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लास का नाम पास करना पड़ेगा। जो टैग नेम होता है इसके अंदर आपको टैग का नाम पास करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको आईडी का जो भी नाम होगा वो पास करना पड़ेगा। सेम चीजें है जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा। लेट इसके अंदर क्या किया था, क्वेरी सेलेक्ट करने के अंदर h1 लिखा था। अगर मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी चाहिए तो मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे जो भी आईडी पास कर रखा होगा यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे अगर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूंगा तो टैग नेम जो है यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा है वो आ जाएगा। अगर मुझे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करना है तो सॉरी, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी का चीज जो है सेम है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अभी हम कैलकुलेटर बनाएंगे, कैलकुलेटर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं मतलब कोशिश करूंगा कि सारी चीजें आपको समझाने की। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये छूटेगा नहीं कंफ्यूजन। ओके, ये होता है 4-5 मेथड होता है। यहाँ पे कितना दे दिया, 1 2 3 4 5 हो गया। इनर एस्टिमल तो दूसरा कुछ है, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। अभी हम थोड़ा सा डोम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ओके, डोम क्या होता है, डोम को बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट डोम लिख देता हूँ। डोम डोम जो होता है, डोम के अंदर डोम का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और एम फॉर मॉडल। ये क्या है हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हमको कुछ चीजें करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे वेयर के अंदर इनर एस्टिमेट पास करके इसको अपडेट किया था, इसको अपडेट किया था और इसको अपडेट किया था, याद है, तो उसी को डोम बोला जाता है। डोम मींस, डोम क्या कर सकता है, एलिमेंट्स के अंदर जो भी चीजें होता है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्या क्या कर सकता है, हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को चेंज कर सकता है, हर एक एचटीएमएल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होता है उसको चेंज कर सकता है, हर एक सीएसएस का जो भी वैल्यू होता है उसको चेंज कर सकता है, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता है, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकता है। क्या, कौन, मतलब डॉम, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो डॉम क्या कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है, एचटीएमएल के अंदर पूरा कंट्रोल रहता है जावास्क्रिप्ट के पास, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके चेंजेस करने जाएंगे, मतलब हमको डॉम के कंसेप्ट सीखना पड़ेगा अगर हम कुछ चीजें पर्टिकुलरली चेंज कर रहे हैं तो। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे, एक तो हमने पढ़ लिया इनर डॉट एचटीएमएल, ठीक है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई थिंक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है वो सिंपली डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, राइट लिखने के बाद और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हाय, हाय, ठीक है, सेट करता हूँ। देखिए ये राइट कर दिया, कहाँ पे राइट किया, डॉक्यूमेंट के अंदर। कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, हमने नहीं बोला कि तुम H1 के अंदर लिखो या फिर H2 या फिर P के अंदर लिखो। हमने क्या करा, जस्ट सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, कहाँ पे, इस पेज के अंदर, ये कहीं पे भी लिख देगा, ठीक है। ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। और एक होता है इनर एचटीएमएल, तो लिख लिया हमने, और एक होता है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या करता है, सिंपल चीज, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसी को चेंज करता है। मतलब इनर एचटीएमएल के अंदर एक डिफरेंट है, इनर टेक्स्ट के अंदर एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं लिख के देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपली एड द टेक्स्ट इनटू द एचटीएमएल पेज, ठीक है, ये करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, इनर एचटीएमएल और होता है इनर रैंडम होगा, मतलब जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा वो, फिर उसके साथ साथ हमको मिलता है इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ठीक है। ये एलिमेंट्स के अंदर
सिर्फ टेक्स्ट को रिप्लेस या अपडेट कर सकता है। डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ। इनर एचटीएमएल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। डिफरेंट क्या है दिखाता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, नीचे आऊँगा और यहाँ पे लेट से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम होगा नेम। ठीक है, नेम इस तरह से, नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ पेन प्रोग्रामर। ठीक है, लिख दिया। अब ये हमारा वेरिएबल बन गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली H1 जो होता है, H1 के अंदर जाना है, उस H1 के अंदर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, किस तरह से लिखूंगा मैं दिखाता हूँ, दोनों तरीका दिखाता हूँ, डिफरेंट क्या होता है इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट के अंदर। मैं पहले तो उसको सेलेक्ट करूंगा, लेट्स से lm इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्या, क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अरे हट जा, क्वेरी सेलेक्टर हो गया। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमको क्या सेलेक्ट करना है, H1। ठीक है, तो H1 को सेलेक्ट करूंगा, बाकी दो में हटा देता हूँ। ठीक है, प्रोविट को रहने देता हूँ यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर दिया। क्वेरी सेलेक्ट करके अंदर हमको क्या, हमारे पास क्या आ गया, ये जो एलिमेंट है ये आ गया, राइट। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है कौन सा टेक्स्ट, ए वाला टेक्स्ट। तो मैं बोलूंगा lm डॉट इनर html इज इक्वल टू क्या, जो हमारा नेम है वो। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये प्रोविट जो है चेंज होके पेन प्रोग्रामर बन जाएगा। ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ, देखिए पेन प्रोग्रामर बन गया। इतना तो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे इनर HTML के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट नहीं, मुझे एक टैग बनाना है। ठीक है, एक टैग ही बनाना है अलग तरीके से। ये H1 के अंदर है, मुझे H2 बनाना है लेट से। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो है यहाँ पे यही अपडेट हो रहा है ना, तो मैं पहले आपको इस तरह से बता देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे H2 बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम H2। ठीक है, और यहाँ पे H2 को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अभी देखिएगा क्या होगा, मैं सेव करता हूँ, आई एम H2 आ गया। पहले H1 के अंदर H2 मतलब एक H1 है, उसके अंदर H2 है, तो H1 का जो साइज होगा वही यहाँ पे आएगा, राइट। बट देखिए अगर मैं इसको एक डीप बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इस डीप को सेलेक्ट करता हूँ, अभी जो मर्जी मैं वो बना सकता हूँ। अभी मैंने H2 बनाया, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको H1 बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से H1 भी बना सकता हूँ। देखिए बड़ा हो गया। लेट से मुझे P चाहिए तो मैं इसके अंदर P लिख सकता हूँ, P भी आ गया। तो इनर HTML क्या करता है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ना, वो एज इट इज HTML के रूप पे यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा, तो यहाँ पे हमने कहीं पे P लिखा है क्या, डिफ के अंदर नहीं लिखा, लेकिन आपको HTML के अंदर P दिखेगा। देखिए मैं डिफ के अंदर गया, डिफ के अंदर यहाँ पे P बना हुआ है। तो इनर HTML क्या करता है, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है इसको एज ए HTML रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे आपने टैग दिया तो यहाँ पे टैग बन जाएगा, यहाँ पे आपने IMG दिया तो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगा। इस तरह से जो भी आप HTML के अंदर टैग्स लिखेंगे, वो टैग्स यहाँ पे एज इट इज मतलब HTML के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन 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 इनर टेक्स्ट जो होता है, इनर HTML करके देखा हमने। ठीक है, मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अभी देखिए LM के अंदर गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के अंदर अगर मैं अभी P को बनाऊंगा, ये H1 है। ठीक है, सॉरी, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये H1 सॉरी H1 नहीं है, ये div है। ठीक है, अगर मैं div के अंदर P बनाऊंगा आई एम ए पेरा। ठीक है, और इस P को क्लोज कर दूंगा, तभी देखिए डिफरेंट क्या है। डिफरेंट देखिए, पैराग्राफ के रूप में नहीं दिखा, इस पे मतलब HTML का कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पे आपने जो लिखा वो सेम टू सेम यहाँ पे मतलब अपडेट हो जाएगा, बट HTML की तरह नहीं होगा। जिस तरह से इनर HTML के अंदर क्या होता था, HTML पे कन्वर्ट करके वो अपडेट करता था, अभी क्या हो रहा है इसके अंदर एज इट इज जो भी आपने लिखा है यहाँ पे वो एज ए टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा। पहले क्या करता था, एज अ टैग रिप्रेजेंट करता था, अभी क्या कर रहा है, एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया डिफरेंट, इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट। मकसद को समझ में आ गया, जकरिया को आ गया, सादिक को आ गया, आशिक को नहीं आया फिर भी आ गया। ओके श्वेता, हाँ समझ में आया, कोई डाउट है, शायद डाउट नहीं है। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अभी हम एक लास्ट लास्ट, ठीक है मैं कब से बोल रहा हूँ लास्ट लास्ट, मतलब एक लास्ट चीज है, इवेंट इवेंट लिस्टनर। तो इवेंट लिस्टनर थोड़ा सा देख लेते हैं। इवेंट लिस्टनर एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं उसका सिर्फ यहाँ पे वो लिख के दूंगा, बाकी हम बाद में देखेंगे क्या क्या होता है सारी चीजें। ठीक है, इवेंट लिस्टनर क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पे सारे चीजों को रिमूव कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, रिमूव नहीं करते इसको, यहाँ पे यहाँ से लेके
प्रैक्टिस लिख देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा चीजें मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी देखिए मैं लेट से यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन बटन बनाया और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लिक मी। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करने से, अरे 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 मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं होगा, बट मुझे इसको क्लिकेबल बनाना है, मतलब क्लिक के बाद कुछ ऑपरेशंस करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, इसके लिए हमको जो इवेंट लिस्नर होता है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इवेंट लिस्नर क्या होता है मैंने बता दिया, एक फंक्शंस होता है, तो उसको किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा। बटन को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट बना दिया। ठीक है, लेट के अंदर मैं लिखता हूँ बटन। ठीक है, या फिर माई बटन लिखता हूँ। माई बटन के अंदर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट। ओके हो गया, फिर क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है हो गया, क्वेरी सेलेक्ट करने में हमको क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ बटन को। बटन एक टैग है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है, तो बटन के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, ये जो बटन है ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कि, क्या बोलूंगा, अगर बटन के ऊपर कोई क्लिक करता है, ठीक है, क्लिक करने के बाद मुझे अलर्ट पास करना है, कुछ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखिए, मैं सिंपली बोलूंगा माय बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा। लिसनर मतलब इसके ऊपर क्या होगा, ये लिसन करेगा, ये सुनेगा। माय बटन क्या है, हमारा बटन है जो हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से सेलेक्ट किया है। उसके ऊपर मैंने क्या लगाया, इवेंट लिसनर लगाया। इवेंट लिसनर मतलब क्या है, अगर कोई इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करेगा, लेट्स से हॉवर इफेक्ट हो सकता है, मतलब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएगा तो वो हो सकता है, इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट लिसनर मिलता है आपको, बट आज हम देखेंगे सिर्फ क्लिक क्लिक वाला देखेंगे। ठीक है, तो इवेंट लिसनर लगाया मैंने और यहाँ पे इस तरह से फंक्शंस को ओपन करूंगा, मतलब ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा कि मतलब लिसनर कौन सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिसनर है। यहाँ पे आपको पेस्ट मिलेगा, सबमिट मिलेगा, सस्पेंड मिलेगा, सीक मिलेगा, पेस्ट क्या है और चीज है, बहुत सारी चीजें। बट हमको क्या चाहिए, क्लिक चाहिए, ओनली ओनली क्लिक चाहिए। मतलब इस बटन के ऊपर कोई अगर क्लिक करेगा तब मुझे कुछ करना है। ठीक है, मैंने किस तरह से लिखा देखिए ध्यान से, माई बटन लिखा, एड इवेंट लिसनर लिखा, उसके अंदर इस तरह से डबल कोट के अंदर क्लिक लिसनर को पेस्ट कर दिया। क्या अभी काम करेगा, नहीं करेगा, थोड़ा सा काम और बाकी है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद इसके अंदर क्लिक करने के बाद मुझे कुछ फंक्शंस रन करना है, वो अलर्ट हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट को पास करा देता हूँ तब क्या होगा, मैं सेव करता हूँ देखिए, विदाउट क्लिक, मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए, विदाउट क्लिक यहाँ पे मतलब अलर्ट पास कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी फंक्शन बनाना पड़ेगा, एनोनिमस फंक्शन बोलता है। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे अच्छे से, फिलहाल के लिए आप मुझे जस्ट फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एक फंक्शन। ओके, अब इसको इस तरह से एरो फंक्शन भी बना सकते थे, इस तरह से एरो फंक्शन बना जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिंपली फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन हो गया, फंक्शंस को इस तरह से, मतलब फंक्शन के साथ इस तरह से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे इस तरह से। इसके अंदर अगर मैं अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ आई एम क्लिक्ड। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो इवेंट लिसनर है परफेक्टली रेडी है। इतना ही होता है इवेंट लिसनर के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ही ये वाला अलर्ट जो है एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आई एम क्लिक्ड एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई एम क्लिक्ड एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिसनर लगाया। लिसनर मतलब ये सुनेगा कि इसके ऊपर कब क्लिक होगा, तब मुझे ये फंक्शन जो है चला देना है। तो फंक्शंस का डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, इसको इस पे आपको एकदम फोकस नहीं करना है। अब जस्ट सीखिए इवेंट लिसनर क्या कर रहा है। इवेंट लिसनर क्लिक के अंदर लगाया हमने। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर हवर लगाता हूँ, ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, जब भी मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तब ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करेगा। मैं हवर कर रहा हूँ, हवर नहीं होता, क्या होता है, वन हवर होता है। इस तरह से वन आवर होता है क्या, नहीं कुछ और होता है। चलिए मैं देख लेता हूँ। माई बटन डॉट एट इवेंट लिसनर, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे सारे हवर हवर ब्लर ब्लर फोकस। आई थिंक फोकस होता है, हवर नहीं होता। हवर तो होता था आई थिंक मेरे हिसाब से, बट एम एफ ए बी सी डी ई एफ फोकस होता है। ठीक है, फोकस होता है एक, और क्या होता है, और क्या होता है, माउस ओवर, माउस ओवर आई थिंक, माउस ओवर। ओके, हवर नहीं, माउस ओवर। तो मैं यहाँ पे माउस ओवर लिखूंगा, माउस ओवर। मतलब अगर इसके ऊपर से माउस जाएगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे माउस ले रहा हूँ, मैंने क्लिक भी नहीं किया, मैं यहाँ पे जस्ट
हावर कर रहा हूँ, इसके ऊपर से माउस को ले जा रहा हूँ, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए हमको क्लिक इवेंट जो है सीखना है। इवेंट लिस्नर लगाया, यह क्या करेगा, इसके ऊपर एक काम दे देगा, ठीक है, कि भैया जब भी इस पे क्लिक हो तो ये फंक्शन जो है चला देना, इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो चल जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे अलर्ट मिल रहा है, ठीक है। इवेंट लिस्नर समझ में आया, फंक्शंस क्या है, उसके अंदर क्या लिखा है, वो सारी चीजें फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। इवेंट लिस्नर समझ में आया कि नहीं, वो रिपीट करना पड़ेगा। हाँ सर, फिर से समझा दीजिए ना इवेंट लिसनर। समझाता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं पेंट पे अंदर जाता हूँ, पेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक घर बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेट से एक चौकीदार रखा है, चौकीदार समझते हैं ना, जो गार्ड होता है उसी को चौकीदार बोला जाता है हमारे यहाँ। तो ठीक है, ये एक गार्ड है, मैंने गार्ड बना दिया। ये यहाँ पे जो गेट है हमारा, ये बिल्डिंग है हमारा, घर है, ठीक है, यहाँ पे गेट है, इस गेट के गार्ड कौन है, ये बंदा, ओके। अभी लेट से इस गार्ड को मैंने बोल रखा है कि अगर एम नाम का कोई पर्सन आता है तो इसको एंटर करने दो, ठीक है, और अगर एस नाम का कोई पर्सन आता है इसको एंटर करने दो, ठीक है। लेकिन अगर सी नाम का कोई पर्सन आता है तो इसको एंटर करने मत देना, ठीक है। तो गार्ड क्या करेगा, गार्ड यहाँ पे खड़े खड़े देखेगा सारा चीजें। कोई अगर एंटर करना है तो इससे नाम पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है, अगर वो एम से स्टार्ट होता है तभी एंटर करने देगा। कोई अगर फिर से आता है, आने के बाद उसका नाम पूछेगा, क्या बोलेगा, मेरा नाम कुछ और है, ठीक है, जो एस से स्टार्ट होता है उसको जाने देगा। लेकिन कोई अगर थर्ड पर्सन आता है आके बोलता है कि मेरा नाम सी से कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, भैया तुम एंटर नहीं कर सकते। तो मतलब ये गार्ड जो है, गार्ड क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। किसको लिसन कर रहा है, जो भी इसके अंदर जाने वाला है उसको लिसन करना है, ठीक है। मतलब जब भी कोई इसको एंटर करने वाला है, मतलब गेट के अंदर कोई एंटर करने वाला है, उससे पहले क्या काम करेगा, नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद, मतलब नाम को आप फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जो गार्ड काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले तो लिसन कर रहा है, किसका लिसन कर रहा है, एंटर का, जो भी इसके अंदर एंटर करेगा, इस गेट के अंदर एंटर करेगा उसका लिसन कर रहा है, मतलब वो देख रहा है, वो सुन रहा है, ठीक है। तो इसको हमने लिसनर बना दिया। तो जब भी कोई एंटर करेगा, करने के बाद ये बोलेगा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, एम से स्टार्ट होता है तो एंटर करो, सी से स्टार्ट होता है तो एंटर मत करो, ठीक है, तुम्हारा परमिशन अलाउड नहीं है। तो ये जो गार्ड है, इस गार्ड को मैंने क्या बोला है कि भैया यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ पे लिसन करो कि इसके अंदर कौन कौन जा रहा है, उससे नाम पूछो। नाम पूछने के बाद अगर वो एम से या फिर एच से स्टार्ट होता है तुम उसको एंटर करा दो। एंटर कराना उसको बोलते हैं एक फंक्शन। एंटर कराना मतलब क्या, एक टास्क होता है, ठीक है, जो मतलब हमने एक फंक्शन बना के रखा है उसको एग्जीक्यूट कराना जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो भैया क्या करेगा, यहाँ पे अगर उसका नाम एम से या फिर एस से स्टार्ट होता है तो उसका एंटर करने देगा, ठीक है। लेकिन उसका नाम अगर सी से स्टार्ट होता है तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तुम एंटर नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अभी अभी समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, बटन क्या है हमारा, मान लीजिए दरवाजा है, ठीक है, ये हमारा बटन है, ओके। तो मैं यहाँ पे गार्ड लगाऊंगा। गार्ड लगाने से पहले मैंने बटन को सेलेक्ट कर लिया, ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए आपको, ओके। तो मैंने माई बटन नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर किसको सेलेक्ट किया, जो हमारा बटन है, ये वाला बटन, ये वाला ऊपर वाला जो भी बटन है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं बोलूंगा, मैं गार्ड बनाऊंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा माई बटन, ठीक है, माई बटन के ऊपर, ठीक है, एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। ये मैंने गार्ड लगा दिया, गार्ड इज इक्वल टू इवेंट लिसनर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, हो गया। तो इसको मैं टास्क दूंगा, टास्क मतलब इसको एक कंडीशन दूंगा कि इस पे अगर कोई क्लिक करता है, करने के बाद तुम ये वाला जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है। मतलब इस बटन के ऊपर लिसन करेगा ये, मतलब ये कान बना दे इसका, लिसन करेगा, क्या कोई इस पे क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं कर रहा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो गार्ड है ये क्या करेगा, यहाँ पे लिसन करेगा, क्या लिसन करेगा, क्या इस बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लिक हुआ तो इसके अंदर जो भी चलेगा, इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा सारा एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो किस तरह से एग्जीक्यूट कराना, जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम क्लिक्ड, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ पे लिसन कर रहा है, कान मतलब पकड़ के सुन रहा है कि कोई यहाँ पे क्लिक किया या नहीं किया। जब भी मैं क्लिक करता हूँ तब क्या करेगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करा देगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, अलर्ट लिखा है, तो अलर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आया अभी।
श्वेता, ओके ओके। आशिक समझ में आ गया? क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? वो तो नहीं दे सकते, वो क्या होता है फिर? अच्छा, अभी हम बनाएंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है? आधा घंटा हमारा क्लासेस का हो गया। जो भी चीज़ आज हम बनाने वाले हैं उसका सारा ओवरव्यू हमने देख लिया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इवेंट लिस्टनर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है? ये एक लिसनर है जो एलिमेंट के ऊपर कुछ एक्टिविटी का लिसन करेगा। लिसन मतलब वो सुनेगा, गार्ड है, ठीक है? अगर हमने कुछ कुछ क्या कहते हैं उसको, क्या बोला जाता है इसको, अगर हमने 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 कैसे लिखूं मैं इसको, ये एक लिसनर है जो एलिमेंट के ऊपर, ये अपडेट के कहाँ से आए, ऊपर कुछ एक्टिविटी का लिसन करेगा। देखिए कितना वर्ड्स मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर कोई कुछ चेंजेस या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तब इसके अंदर का जो फंक्शंस होगा वो एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है? डेफिनेशन हो गया, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका एग्जांपल मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उसका मतलब क्या है। यहाँ पे बिठा दे, ठीक है? इसको कमेंट आउट कर दूंगा और ये चीज़ें कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है? हो गया। अच्छा, आज हम क्या बनाएंगे? एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है? तो कैलकुलेटर का फर्स्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन किस तरह से करेंगे? हमारे पास बूटस्ट्रैप है ना, तो दिक्कत क्या है? उससे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का एक कुछ ऐसा कहीं से करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? जो क्या करता हूँ, कैलकुलेटर HTML डिज़ाइन, थोड़ा सा हमारा बूटस्ट्रैप भी ताज़ा हो जाएगा अभी, है ना? इसको बनाया जाए, ये वाला बनाता हूँ क्या? टफ लग रहा है। सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला तो और अच्छा लग रहा है, ये वाला तो और बढ़िया लग रहा है। क्या हम इसको बनाएं? कोई आइडिया है किसी के पास डिज़ाइन वगैरह? ये तो आईफोन लग रहा है। क्या हम इसको बनाएं? ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है। इसको इसको ये सही लग रहा है ना? ये भी अच्छा है। मतलब कितने देखो, जो भी देखता है वही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर वाला इफेक्ट है, तो क्या हम इसको बना सकते हैं? क्या इसको बना जाए? इसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कंटेनर से बनाऊंगा और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, क्या हम इसको डायरेक्टली आज CSS लिख लेते, कोर CSS लिख लेते, ठीक है? बूटस्ट्रैप लिखूंगा तब भी चल जाएगा, CSS लिखूंगा तब भी चल जाएगा। CSS लिखूंगा तो थोड़ा डिज़ाइनिंग में मतलब कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में भी हो सकता है, लेकिन स्टिल हमको कुछ मैनुअल CSS लिखना पड़ेगा। तो फिर हाँ, कोर CSS लिखते हैं। साइज में ये रखने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं बॉडी के अंदर एक पेरेंट बनाऊंगा। हो गया पेरेंट हमारा। तो अगर हम एक्सटर्नल CSS लिखेंगे तो उसके साथ साथ हमको यहाँ पे लिंक भी करना पड़ेगा, लिंक CSS style.css, और style.css जो है मैं यहाँ पे बना लूँगा। हो गया हमारा style.css। इसका जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग है, मार्जिन 0 कर दूंगा, हो गया। और पेडिंग जो है 0 कर दूंगा। सेव करता हूँ, हो गया। इसको सेव करता हूँ, हो गया। अभी जो पेरेंट है हमारा, इस पेरेंट को पकड़ूंगा, पेरेंट को पकड़ लिया। इसका पहले मैं एक काम करता हूँ, वो दे देता हूँ 100% का, और हाइट देता हूँ 100 BH का, 100 BH हो गया। और इसके साथ साथ एक बैकग्राउंड कलर लगा दो फिलहाल के लिए, बाद में रिमूव कर दूंगा। हो गया हमारा बैकग्राउंड रेड। उस पेरेंट के अंदर हमको और एक पेरेंट बनाना। पेरेंट मतलब कैलकुलेटर का जो भी आउटलाइंस होगा, मतलब जो भी हिस्सा होगा, जितने पोर्शन में हमको कैलकुलेटर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है? मैं लिखता हूँ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर बॉक्स 1 दे देता हूँ, ठीक है? हो गया। अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे।
सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस बॉक्स के अंदर जाऊँगा, बॉक्स आ गया। इसका जो हाइट है, पहले तो बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा व्हाइट, व्हाइट हो गया। अच्छा, इसका एक हाइट दे दूंगा, हाइट कितना होगा, लेट से 70 बीच हो गया। और इसका जो विड्थ होगा, विड्थ कितना होगा, विड्थ देता हूँ लेट से 50%, इतना चल जाएगा मेरे हिसाब से। इतने में हमारा कैलकुलेटर जो है बन जाएगा। ओके, इसको परफेक्टली सेंटर करना है पेज के बीचों बीच। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ओके, मतलब कोई हाँ जो भी है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और वर्टिकली सेंटर करना है तो जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर हो जाएगा तो हॉरिजेंटल हो जाएगा, वर्टिकली करना है तो अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, आ गया सेंटर में, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, अभी इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ, नहीं तो एकदम वो दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस कितना कर दूंगा, कितना कर दूंगा, 20 पिक्सल, ज़्यादा है 10, हाँ परफेक्ट। ओके, अभी इसके अंदर मैं एक ग्रेडियंट लगा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर लेट्स से बैकग्राउंड इमेज बनाऊंगा पहले। बैकग्राउंड इमेज के अंदर लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट सॉरी, इसके अंदर कितने वैल्यूज होते थे, 3 वैल्यूज। एक तो क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन किस पे जाएगा, टू राइट या फिर टू बॉटम, कुछ भी दे सकते हैं आप, या 90 डिग्री या 80 डिग्री या 35 डिग्री। ओके, हो गया। पहला कलर लगेगा, पहला कलर कौन सा होगा, लेट्स से ऑरेंज। फिर दूसरा कलर रेड दे देता हूँ, अभी चेंज करूँगा। नहीं सही भी लग रहा है, अभी सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। क्या किया जाए, ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर तो दिक्कत आएगा। तो हमको एक फिक्स्ड साइज चाहिए होगा, तो फिक्स साइज अगर चाहिए एक फिक्स्ड हाइट चाहिए तो हम यहाँ पे पिक्सल्स लगा देंगे, जैसे 500 पिक्सल। ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा तो है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ला देता हूँ। ठीक है, 500 ज़्यादा है, 350 अभी कम है, मतलब ज़्यादा है स्टिल, 250 चल जाएगा। ओके परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ला लेंगे। अभी इसके अंदर हमको कैलकुलेटर का डिज़ाइन बनाना है, सॉरी। ओके, 220 इज परफेक्ट। ओके, अभी देखिए डिज़ाइन के अंदर क्या है, इस तरह का यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है। ठीक है, इनपुट के अंदर हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। हम जाएंगे और यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है, पोर्शन के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ग्रे कर देता हूँ ताकि इसके साथ मैच हो जाए। विंडोज ए वाला एक कॉपी किया मैंने, और इसका जो वाइट है वाइट के अंदर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इस तरह से। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है इस तरह से रेडी हो जाएगा। उसके अंदर एक बॉक्स चाहिए, तो बॉक्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट बनाऊंगा। इनपुट मतलब यहाँ पे इनपुट ही है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। इनपुट को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, उसके साथ साथ क्या है, इस बॉक्स को मतलब फुल विड्थ एंड हाइट दे देना है। इसके अंदर मैं एक क्लास दे दूंगा, या फिर बॉक्स के अंदर से जो इनपुट होगा इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो बॉक्स हमारा ये, और इसके अंदर हमारा जो इनपुट है, इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा, विड्थ कर दूंगा 100%, हो गया। और मुझे यहाँ पे और एक काम करना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि हमारा जो बॉक्स शेडो नहीं, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, अभी हमारा जो है परफेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ बॉक्स 1 जो है इसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग दे दूंगा मैं, पेडिंग 10 पिक्सल चल जाएगा, परफेक्ट। अभी इसका जो वेट है वो तो 100 हो गया, लेकिन हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेट्स से 20 पिक्सल, 20 नहीं 30, हाँ चल जाएगा, 30 हो गया। लेकिन टेक्स्ट जो है टेक्स्ट तो 30 पिक्सल के अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा, तो इस पर हमको थोड़ा सा पेडिंग लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पेडिंग लगा देता हूँ 10 पिक्सल, ज़्यादा है 5 चल जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट है फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 20 पिक्सल चल जाएगा। अभी इसके अंदर अगर मैं नंबर लिखूँ तो इस तरह से दिखेगा। और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं बोलूँगा बॉक्स 1 के अंदर जो इनपुट है, इनपुट के अंदर जो आउटलाइन है, ओके नहीं ये नहीं चाहिए। आउटलाइन कब दिख रहा है, फोकस करने के बाद दिख रहा है ना, तो अगर मैं इसके अंदर आउटलाइन नन कर दूंगा तब क्या चलेगा, चल गया सेव, हाँ चल गया। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इतना हो गया। अभी देखिए क्या करना है, इसका टेक्स्ट सही है लेकिन टेक्स्ट को राइट साइड से दिखाना है। कैलकुलेटर अंदर राइट साइड से होता है ना टेक्स्ट, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, हम टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट मतलब एंड,
ओके, अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड से दिखेगा। इतना सही है, परफेक्ट है। ओके, इसको थोड़ा सा राउंडेड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शायद एक बॉर्डर है तो बॉर्डर को नन करूँगा मैं, बॉर्डर नन हो गया। और इसका जो बॉर्डर रेडियस है, रेडियस कर दूंगा 5 पिक्सल। हो गया रेडियस हमारा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये जो नीचे का जो भी है, ओके, उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख पा रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बटन प्रेस करके लिखेंगे, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, इस इनपुट को डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। डिसेबल करने से क्या होगा, डिसेबल कर दिया तभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे जब तक हम नीचे का जो भी एलिमेंट्स है उस पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली खुद से नहीं लिख सकते। एक तो ये हो गया, टाइप के अंदर हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ओके, इतना चल जाएगा। अभी हमको क्या करना है, ये जो नीचे का पोर्शन है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 करके 4 बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स तो नीचे ही इसके अंदर ही बना लूंगा। यहाँ पे बनाऊंगा बटन्स, बटन्स नहीं, क्या बनाऊँ क्या बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं बोलूँगा बटन्स एरिया या फिर कीज बना दिया, ठीक है। कीज होता है क्या, वो एक्चुअली कीपैड होता है, कीपैड हो गया। इस कीपैड के अंदर हमको क्या करना है, एक के अंदर कितना चाहिए, 4 चाहिए, राइट। तो इस कीपैड को डिस्प्ले फ्लेक्स बना दूंगा, फिर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए हमको यहाँ पे बटन बनाना है, ठीक है। बटन हो गया। बटन के अंदर फर्स्ट क्या होगा, देखिए फर्स्ट होता है 1, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 लिख दूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर क्या है प्लस हो गया। इस तरह से हमारा जो बटन है रेडी हो चुका है। ओके, बटन्स तो एक वो एलिमेंट होता है ना, तो ठीक है, हम बटन्स को डिजाइन कर लेते हैं पहले। तो मैं जाऊँगा कीपैड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं जाऊँगा, कीपैड को सेलेक्ट करो, कीपैड के अंदर जो बटन है इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। आ गया, मैं इसको बोलूँगा क्या, जो विड्थ है विड्थ कर दो 100%, 100% कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक साथ वो हो जाएगा। लेकिन कीपैड के अंदर हमको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, कीपैड डिस्प्ले फ्लेक्स, नहीं फ्लेक्स। अभी देखिए हमारा जो बटन है वो परफेक्ट है, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स सही है। ओके, अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा गैप दे देना है, 6 रैम बहुत ज़्यादा है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ अभी हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे ना तो चल जाएगा। गैप 20 ज़्यादा है, एक्चुअली में 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 5, हाँ 5 चल जाएगा। अभी हम इसका हाइट दे देंगे, हाइट कितना देंगे, 120 पिक्सल, 20 ज़्यादा मतलब छोटा है, 40 ज़्यादा है, 30 आई थिंक मेरे हिसाब से सही है, इसके अकॉर्डिंग जाए तो सही तो लग रहा है, सही लग रहा है ना, आई थिंक हाँ लग रहा है सही। ओके, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे मार्जिन लगा दूंगा, मार्जिन टॉप बटन, मकसद ने बोला, वेरी गुड, ठीक है। टॉप बटन से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है, 20 ज़्यादा है, 10 दे दूंगा, 10 हाँ चल जाएगा, नीचे भी 10 आ जाएगा, नीचे इसके साथ साथ। ओके, अगर मैं इसके अंदर सिर्फ मार्जिन टॉप लगाता हूँ तो कैसा दिखेगा, अगर मैं कीपैड के अंदर मार्जिन, अच्छा नीचे का एलिमेंट्स लिख लेता हूँ पहले, बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा और डिज़ाइन करना पड़ेगा। बॉर्डर जो है नहीं चाहिए, नन, बॉर्डर नन। ओके, बॉर्डर रेडियस चाहिए हमको, बॉर्डर रेडियस क्या कर देंगे, 8 से 50 पिक्सल करके देखता हूँ पिल शेप में, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट। और क्या चाहिए, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर तो नहीं है, यहाँ पे व्हाइट है पूरा, तो हाँ इसको व्हाइट रहने देते, ठीक है, अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए। बाद में अगर चेंजेस करना पड़ेगा तो हम चेंजेस कर लेंगे। तो ये हमारा बटन जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे कितने बार, जितने बार हमको चाहिए। ये हो गया कीपैड, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, नीचे बैठ जाएगा। नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको मैं काट देता हूँ। नीचे लिखा है 4 5 6 माइनस 4 5 6 और इसके साथ साथ माइनस हो गया। फिर हमको और एक बार रिपीट करना पड़ेगा, तीसरा लाइन है, ठीक है। इस तीसरे लाइन के अंदर कीपैड है, ठीक है, 1, ये 1 है क्या, ये क्या है, 6 7 8 9 है, अच्छा सॉरी 7 8 9, और यहाँ पे क्या है, इनटू ये वाला, ठीक है। और एक बार चाहिए हमको, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे है सी लिखा, और यहाँ पे है क्या 0, और यहाँ पे है इक्वल, और यहाँ पे है स्लैश मतलब डिवीजन, ठीक है। सेव करता हूँ, बहुत बढ़िया,
सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, गैप को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगा। ओके, मार्जिन मार्जिन मार्जिन, ये कीपैड है, कीपैड के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के नीचे अगर मैं इसके नीचे ये कर देता हूँ 5 कर देता हूँ तो 10 पिक्सल का गैप दिख जाएगा। तो नीचे का सही लग रहा है, आई थिंक 8, हाँ हो जाएगा 8। ओके, ये हो गया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो देखने जाए तो इसका जो साइज़ है इसको हमको इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा अच्छे से। तो एडजस्ट करने के लिए इसका हाइट बढ़ा सकते थे हम, यहाँ पे भी हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका और इसका हाइट जो है कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हाइट में कम करने की कोशिश करते हैं, 60 नहीं 55, 50 तो परफेक्ट लग रहा है एकदम। लेकिन हमको थोड़ा सा और भी चीज़ें चाहिए होगा उसके अंदर। मैं इसको थोड़ा सा 2200 करने की कोशिश करता हूँ। सही लग रहा है, उतना खास भी नहीं, उतना बुरा भी नहीं, सही लग रहा है। ओके, नीचे हम कुछ भी लिख देंगे इस टेक्स्ट के बिलो में, या फिर कहीं पे कुछ ब्रांडिंग वगैरह चाहिए तो आपको। लेकिन मैं जस्ट आपको बेसिक कैलकुलेटर बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। पेडिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये भी सही लग रहा है। लेकिन अगर मैं हाइट को 60 कर देता हूँ तो 55, हाँ अभी भी सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अगर मैं हाइट को ना दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है, बहुत बढ़िया चल जाएगा। और हमारा जो इनपुट है, इनपुट के साथ साथ मार्जिन बटन दे दूंगा थोड़ा सा 20 पिक्सल का, ज़्यादा है 10, हाँ अभी सही लग रहा है। ओके, कैलकुलेटर के अंदर जो सी है ना, सी ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ है, तो सी के अंदर एक क्लास लगा दूंगा। सी क्या है, ये वाला हमारा बटन है, और इसके अंदर क्लास लगा दूंगा। क्लास के अंदर मैं बोलूँगा क्या, ग्रीन, सॉरी ऑरेंज। तो ऑरेंज नाम का एक क्लास बना दिया, और इस ऑरेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ऑरेंज, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है हमारा क्या होगा, ऑरेंज। सेव करता हूँ, देखिए हमारा सी जो है परफेक्ट है। ओके, अगर मैं iOS का देखूँ तो कैसा लग रहा है, इसका iOS का थोड़ा सा अलग है, बट हाँ iOS का आप लोगों का टास्क है, वो आप लोग बना लेना, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसके अकॉर्डिंग, बट हमने ये डिज़ाइन देख के बना लिया, ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, डिज़ाइन हमारा बहुत बढ़िया हो चुका है ना। कैलकुलेटर कर देता है, कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है ना, डिज़ाइन हो गया ना हमारा कैलकुलेटर का। अभी इसमें फंक्शनैलिटीज लिखेंगे, मकसद ने मतलब हाँ थम्स अप थम्स अप। ओके, अभी देखिए इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लॉजिक समझिए पहले, ठीक है। जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करिए। लॉजिक क्या है, ये एक एक तरह का सारे बटन से, राइट, क्या है ये सारे बटन से। मैं चैट पढ़ूंगा अभी, ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा, मतलब आपसे क्वेश्चन करूंगा। लॉजिक समझिए पहले, फिर हम बना सकते हैं। ओके, अच्छा, लॉजिक कुछ इस तरह का है कि अगर इस वन बटन के ऊपर कोई अगर क्लिक करेगा तो इस इनपुट के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट करा देंगे, मतलब विजिबल करा देंगे। समझ में आया लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर वन के अंदर कोई क्लिक करेगा, ये जो इनपुट है ना, इनपुट के अंदर अगर हम वैल्यू देंगे, वैल्यू एक एट्रीब्यूट था ना, हमने HTML में पढ़ा था, वैल्यू के नाम का कुछ एट्रीब्यूट होता है, वो हमने यूज़ नहीं किया था, लेकिन आज यूज़ करेंगे। अभी देखिए वैल्यू के अंदर अगर मैं 1 पास कर देता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पे 1 दिखेगा। ओके, और एक बात, इसका जो वैल्यू है ना, इसको हमको वाइट करना पड़ेगा। तो इनपुट जो है हमारा, इनपुट इनपुट इनपुट, आ जा आ जा आ जा, ये वाला इनपुट के अंदर जो कलर है हमारा, कलर कर देंगे वाइट, वाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कर देंगे क्या, जो इसका फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड, बोल्ड हो गया, ठीक है। अभी देखिए मैं इसके अंदर क्या वैल्यू पास किया, 1। अगर मैं इसके अंदर 2 पास करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ पे प्रिंट होगा, इस इनपुट के अंदर प्रिंट होगा। इतना समझ में आया? चैट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, सब कीबोर्ड पे, मतलब कीबोर्ड पे हाथ रखिए। इतना समझ में आया? मतलब इस वैल्यू के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इतना तो समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है। अभी देखिए मेरा लॉजिक कुछ इस तरह का है, कोई अगर इस 1 पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब इस वैल्यू के अंदर क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। कोई अगर 5 पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई अगर 6 पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा। कोई अगर प्लस के आइकन पे, मतलब प्लस का जो बटन है उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? इतना मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ फिलहाल का, हाँ ओके, ठीक है। चलिए बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, मजा आएगा। ओके, तो मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया इतना। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं
क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनली लिखने वाला हूँ, आप लोग एक्सटर्नली लिख सकते हैं। जस्ट आपको समझाना है कि किस पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, नहीं तो मुझे यहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक को समझिए। मैं पहले तो किसको सेलेक्ट करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा ये जो टेक्स्ट है इसको, ये जो इनपुट टेक्स्ट है ना इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर लेट से मैं यहाँ पे क्लास या फिर आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दिया मैंने, क्या जो हमारा इनपुट फील्ड होगा, इनपुट फील्ड इस तरह से लिख देता हूँ कैमल केस में, इनपुट फील्ड हो गया, ठीक है। इसको इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से सेलेक्ट करेंगे। किस तरह से, सॉरी किस तरह से सेलेक्ट करना है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। मुझे इस इनपुट को, इस आईडी को सेलेक्ट करना है, जस्ट इस आईडी को, मुझे टैग नहीं सेलेक्ट करना, इस आईडी को सेलेक्ट करना है। तो किस तरह से लिखूंगा, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे देख के बोलिए, यहाँ पे देख के बोलिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बहुत बढ़िया जाकरिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। क्या हम इस वेरिएबल को बार बार अपडेट करेंगे? ओब्वियसली नहीं, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट बना सकता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट बनाया, उसका नाम मैं लिख दूंगा क्या, इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड बना दिया, ओके। और इस इक्वल टू देके हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय व्हाट, आईडी। आईडी का नाम क्या है, आईडी का नाम क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इनपुट फील्ड डाला, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे इनपुट फील्ड ही डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कैमल केस पे लिखा, आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप कैमल केस पे लिखे, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया, आईडी का नाम क्या है, इनपुट हाइफन फील्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली यहाँ पे इस तरह से हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया। इतना समझ में आया? अभी देखिए, अभी अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, आईडी हमारा, इनपुट फील्ड हमारा आ गया। अभी हमको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, अभी हमको ये जो बटन्स है इन सारे बटन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन सारे बटन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये श्वेता बताएगा। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन्स, ठीक है। बटन्स बना दिया, और यहाँ पे मुझे सारे बटन्स का सिलेक्शन चाहिए। किस तरह से, आशिक ने बोला लेट बटन, हाँ लेट बटन कॉन्स्ट बटन डज नॉट मैटर। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट बटन बना दिया। अभी इन सारे बटन्स को सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब इन सारे बटन्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। श्वेता देखिए, यहाँ पे जो पढ़ाया था यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा होगा, देख के बताइए कौन सा होगा। और अगर ऐड इवेंट लिसनर ऑल देके दिया तो होगा क्या? हेड इवेंट लिसनर क्या होता है, एक इवेंट लिसनर एक गार्ड है, मैंने आपको समझाया अच्छे से। ये अलग बात है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। हम सिलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्टर कहाँ पे है, पहले पढ़ा था सिलेक्टर, यही कहीं होगा, देखिए यही कहीं होना चाहिए। एड इवेंट लिसनर नहीं, इसके अंदर कहीं पे होना चाहिए, सारे मतलब बटन्स को चाहिए। याद है? हाँ, वो सेकंड लाइन पे जो है, जन क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख, उसके बाद इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल छोड़िए, बस सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, क्वेरी सिलेक्टर क्वेरी सिलेक्टर क्यों, ऑल क्यों, ऑल ही क्यों, क्योंकि क्वेरी सब सिलेक्टर सिलेक्ट क्यों नहीं, सब सिलेक्ट करना है सब इसलिए। सेलेक्ट करना है। बहुत बढ़िया, ओके। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी देखिए ये नहीं, क्वेरी सिलेक्टर क्या, ऑल क्या, इसके अंदर हमको क्या सेलेक्ट करना है, जो बटन टैग है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन लिख दूंगा, हो गया हमारा सेलेक्ट। अच्छा, अभी अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा, कंसोल करने जाऊंगा, इनपुट फील्ड कंसोल करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनपुट कुछ तो मिलेगा आई थिंक, हाँ, इनपुट टेक्स्ट आईडी इनपुट फील्ड, ये वाला मिला हमको, सारा एलिमेंट पूरा जो पूरा है मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अगर बटन्स को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे जितने बटन्स है सारे बटन्स यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है सारे मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली ये बटन चाहिए था, ठीक है। बटन्स हमको मिल गया, ओके। अभी देखिए, अभी मजा आएगा। मैं इसको कंसोल को काट देता हूँ। मैंने क्या बताया था, एक इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा, लॉजिक यही था ना, जब भी कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद इसके अंदर वैल्यू का अपडेट होना चाहिए। अच्छा,
अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कि क्लिक करने के बाद नहीं, हम इनपुट फील्ड के अंदर किस तरह से वैल्यू को पास कर सकते हैं। इनपुट फील्ड कहाँ पे सिलेक्टेड है, इस वाले वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा इनपुट फील्ड डॉट, अगर मैं वैल्यू कर देता हूँ, वैल्यू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को इज इक्वल टू देके लिखता है क्या, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, इनपुट फील्ड के अंदर डॉट वैल्यू लगाया, मतलब इसके अंदर ये वैल्यू जो है असाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इस तरह से लिख देता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रहा है। किस तरह से लिखा है इसको ध्यान देना है आपको, इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, राइट। इनपुट फील्ड मतलब इनपुट एलिमेंट, उसके अंदर हमने वैल्यू को एक्सेस कर दिया, उसके अंदर इक्वल टू देके क्या पास कर दिया, ये जो टेक्स्ट हमने दिया था यहाँ पे पास कर दिया, तो इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली चला गया। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर बाद बोलना पड़ेगा। ओके, इतना हो गया। अभी देखिए मेरा काम क्या था, लॉजिक क्या था, लॉजिक यही था कि बटन्स के अंदर इवेंट लिस्नर लगाना है। जब भी कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद हमको कुछ करना है, ठीक है, बेसिकली कुछ करना है। तो अभी फिलहाल का टास्क क्या है, हम एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे। कहाँ पे, बटन्स पे, सारे बटन्स पे, हाँ सारे बटन्स पे। लेकिन किस तरह से, यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट है नहीं। अगर मैं बटन्स के अंदर से सिलेक्ट करने जाऊंगा तब तो मुझे इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बटन्स के अंदर से लेट से 0 0 मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, मतलब पहले वाला बटन ये वाला। अगर मैं 1 करूंगा तो दूसरा वाला बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ किस तरह से। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि अगर कोई 1 पे क्लिक करता है, मैं इसको सेव करता हूँ, क्लीन हो गया। अगर कोई 1 पे क्लिक करता है तब मुझे अलर्ट पास करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस बटन के अंदर क्या है, एरे मिलेगा। इस बटन के अंदर सारे बटन मिल के है, तो मुझे जस्ट 1 वाला बटन जो है इसको चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, बटन्स, ठीक है, इसके अंदर से एरे 0 इंडेक्सिंग नंबर पास किया। ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलूंगा क्या, एड इवेंट लिसनर। इसको लिसन करो, किसको लिसन करो, जो बटन है। बटन कौन सा वाला, जो 1 वाला फर्स्ट वाला बटन है वो। ठीक है, एड इवेंट लिसनर लगाया, और इसके अंदर कौन सा इवेंट लिसनर लगाना है हमको, क्लिक वाला। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो वाला, तो मैं यहाँ पे क्लिक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या करेगा, जब भी कोई क्लिक करेगा एक फंक्शन चला दो। फंक्शन में यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन, और इसके साथ साथ ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर फंक्शन का डेफिनेशन। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा क्या, जो हमारा फंक्शंस का वैल्यू, सॉरी जो हमारा बटन का वैल्यू है, ये वाला जो बटन है इसका वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू किस तरह से लेंगे, देखिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे अलर्ट करा देता हूँ 1। ठीक है, मान लीजिए ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे किसके अंदर हमने इवेंट लिस्नर लगाया, बटन्स के अंदर से 0 इंडेक्सिंग नंबर। 0 इंडेक्सिंग कौन सा होता है, जो फर्स्ट वाला बटन होता है। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे तो फर्स्ट वाला बटन कौन सा है, जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है, ये वाला, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो अलर्ट है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1 प्रिंट हुआ, अलर्ट एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि 9 जो बटन है 9 के अंदर होना चाहिए, तो 9 का इंडेक्सिंग नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 8 10 11 होता है। तो 11 होता है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तब देखिए मैं सेव कर रहा हूँ और मैं 9 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए तो किस तरह से लिखेंगे, 8 8 16 16 से 16 के अंदर से 1 माइनस, तो 15 वाला इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका अलर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी देखिए अगर मैं इस तरह से बनाने जाऊंगा, 0 के अंदर कोई क्लिक करेगा तो इनपुट फील्ड के अंदर हम 1 पास कर देंगे, लेट्स से। तो इनपुट फील्ड यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और इसके साथ साथ मैं क्या पास करूंगा, इनपुट फील्ड का जो वैल्यू होगा, वैल्यू ये वाला, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, लेट्स से 1। ठीक है, ये मैंने 1 बना दिया। ओके, अभी अगर मैं 2 को प्रिंट करता हूँ इस तरह से, लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 बना दिया, और यहाँ पे 2 बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर 1 बना दिया। अभी देखिए 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, 2 एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब 1 पे क्लिक कर रहा हूँ 1 चल रहा है, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ 2 चल रहा है। मतलब यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या हो रखा है, ये जो बटन्स है इसके अंदर इनपुट फील्ड जो है उसके अंदर एक वैल्यू असाइन हो जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से बटन्स को बनाना जाएंगे, यहाँ पे 16 बटन्स है कुल मिला के, तो 16 बार हमको ये जो चीज़ है लिखना पड़ेगा। क्या हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट एक लूप चला देंगे। लूप चलाने के मतलब ये जो कोड है एक ही बार में 16 का काम कर देगा। किस तरह से करेगा, मैं रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पे एक एक करके इस तरह से बटन्स नहीं बनाएंगे। इस तरह से बनाना जाएंगे तो हमको यहाँ पे कितना बटन्स बनाना पड़ेगा, 16 बटन्स बनाने पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ही बार एक लूप चलाएंगे, उसके अंदर ये सारे बटन्स लूप के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया। अभी देखिए मैं बताता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। ओके, काट दिया।
अभी हमारा कौन सा बटन्स के अंदर इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है, जो 1 वाला है, ये वाला ना। तो इसके अंदर अगर मैं इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मैं अगर अलर्ट करता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ 2, तो 2 लिखूंगा तो 2 पास होगा। मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन आया क्या, 2 आया ना, तो इसका वैल्यू हमको नहीं मिल रहा, हमने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू दे दिया था, ठीक है। अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये जो बटन है इसके अंदर से हमको वो निकल के दो, क्या निकल के दो, जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट। अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी देखिए मैं 1 पे क्लिक किया तो 1 मिला। अगर मैं इस तरह से लेट्स से 5 के अंदर 3 के अंदर क्लिक करूंगा तो मुझे 3 वाला मिल जाएगा, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, प्लस मिला। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। लूप कहाँ पे लगाएंगे, सारे बटन्स किसके अंदर है, बटन्स नाम के वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। मैं अभी इजी करने वाला हूँ, ये चीज आपको इजी लगेगा, अभी के लिए इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो जितने भी बटन है सारे में एक लूप चला दूंगा। लूप चलाने का मतलब क्या है, हमको एक एक करके डेफिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा, 1 के अंदर ये बनाओ, 2 के अंदर वो बनाओ, हम लूप दे देंगे तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लूप में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन जो है हमारा, बटन के अंदर सारे एलिमेंट्स है, राइट। तो मैं बटन को लूप कराऊंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर ईच, मतलब सारे के लिए एक एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली बटन ले लूंगा, बटन ले लिया। बटन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एरो देना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको सिंपली इग्नोर कर दीजिए, अभी के लिए आपको ये चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे देखिए यहाँ पे लिसनर के लिए वो सजेशन दे रहा है। तो अभी जो हमारा बटन से बटन्स क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके अंदर लॉक कराऊँ, लॉक के अंदर मैं लिखता हूँ बटन, बटन के अंदर से लेट्स से टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर से क्या मिलेगा मुझे, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, सारे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक क्या किया, बटन्स के अंदर से टेक्स्ट को मतलब लॉक किया। अभी देखिए मुझे कंसोल में क्या मिलेगा, मुझे कंसोल में सारे बटन्स का 1 2 3 4 प्लस 4 5 6 माइनस 7 8 9 इंटू C0 इक्वल टू डिवीजन सारे मिल गया। किस तरह से मिला, इस बटन के अंदर से मैंने किसको रीड किया, टेक्स्ट कंटेंट को। टेक्स्ट कंटेंट किसके अंदर होता है, इसके अंदर जो लिखा हुआ होगा उसी को टेक्स्ट कंटेंट बोला जाता है। तो बटन्स के अंदर से हमने लूप चला के ये सारे चीजें कर दिया। अब इस लूप के अंदर क्या करूंगा, सिंपली मैं इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। इसके अंदर कौन से वेरिएबल लिया था हमने, यहाँ पे देखिए बटन्स ले लिया था। तो मैं बटन्स के अंदर, अभी बटन है, ऊपर वाला बटन्स था एस वाला, मतलब इसके अंदर सारे बटन्स है। अभी यहाँ पे जो है जिसके अंदर वो क्लिक होगा, मतलब जहाँ पे हम लिस्टनर लगाएंगे वो वाला बटन, मतलब कौन सा वाला बटन पे यूजर्स क्लिक करेगा हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर हो गया। और इसके अंदर हम कौन सा मेथड पास करेंगे, क्लिक वाला इवेंट, ठीक है। क्लिक वाला इवेंट के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन चला देंगे, फंक्शन हो गया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो गया इतना। अभी देखिए इस बटन का मुझे चाहिए क्या, टेक्स्ट चाहिए, कौन सा बटन यूजर्स ने लिखा वो चाहिए मुझे बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर मैं लिखूंगा क्लिक बटन, क्लिक वैल्यू, ठीक है, क्लिक वैल्यू लिख देता हूँ, क्लिक वैल्यू लिख दिया, इक्वल टू लगाऊंगा। और इसके अंदर हमको क्या एक्सेस करना है, जो बटन है, बटन डॉट क्या टेक्स्ट कंटेंट। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। देखिए क्लिक वैल्यू बटन्स, बटन्स के अंदर से क्या, जो भी चीज यहाँ पे क्लिक कर रहा है उसका जो कंटेंट है वो। अभी मैं अगर अलर्ट कराऊंगा, देखिए अलर्ट के अंदर क्लिक वैल्यू लिखूंगा तो क्या मिलेगा, मैं 1 पे क्लिक किया तो मुझे 1 मिला, मैं 9 पे क्लिक किया तो मुझे 9 मिला, मैं 8 पे क्लिक करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, इक्वल टू पे क्लिक करूंगा तो इक्वल टू मिलेगा। तो इस तरह से मुझे सारे वैल्यू जो है एक एक करके मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटन्स बना दिया, बटन्स का जो वैल्यू है यहाँ पे ले लिया और इसके अंदर अलर्ट पास कर दिया। तो आप जब भी जिसी भी एलिमेंट पे ऊपर क्लिक करेंगे उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट अभी समाप्त नहीं है, अभी हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको वैल्यू तो मिल रहा है, वैल्यू को कहाँ पे पास करना है, इसके अंदर ये जो इनपुट फील्ड था ना, इनपुट फील्ड के अंदर हमको वैल्यू को पास कराना है, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरह से पास करूंगा, मैं सिंपल सा चीज लिखूंगा, क्या रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो इनपुट है इनपुट के अंदर एक वैल्यू पास करा दूंगा, इनपुट फील्ड जो है इनपुट के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर एक वैल्यू पास करा दूंगा। वैल्यू का नाम क्या होगा, वेल नहीं, वैल्यू, वैल्यू का नाम क्या होगा, जो भी यहाँ पे आ रहा है, इसको अलर्ट कराया था ना तो थोड़ी देर पहले, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए अभी देखिए मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 लिखूंगा 5 आ जाएगा, 6 लिखूंगा 6 आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर में ऐसा थोड़ी होता है कि जो आप लिखेंगे पहले वाला चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को क्लिक किया, देखिए मैं 8 लिख रहा हूँ तो 8 आया, 9 लिख रहा हूँ तो 8 के साथ 9 आया। लेकिन हमारा कैलकुलेटर थोड़ा सा मतलब फिलहाल के लिए थोड़ा सा वो है,
तो अभी देखिए मैं 5 पे क्लिक कर रहा हूँ, 5 आ रहा है, मैं फिर से 5 पे क्लिक करूंगा, फिर से 5 आएगा, 6 पे क्लिक करूंगा, 5 रिप्लेस होके 6 हो जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है, मैंने यहाँ पे जस्ट असाइन किया था, ठीक है। श्वेता आपको पता है कि इसके अंदर मुझे एडिशन करना है, मतलब पहले वाला जो वैल्यू है उसके साथ जोड़ना है। कल हमने फोन पे वाला देखा था ना एग्जांपल, उसको करना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बता सकते हैं? जकरिया बता सकते हैं? ये जो वैल्यू है यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, मतलब पहले का वैल्यू जो है रिप्लेस हो जा रहा है, मुझे रिप्लेस नहीं करना, पहले का वैल्यू रहेगा, उसके साथ ऐड होगा, एडिशन होगा, हमने पढ़ा था ना। प्लस इक्वल टू का पहले हाँ प्लस प्लस इक्वल टू लगाएंगे, बहुत बढ़िया जकरिया, बहुत हार्ड। ओके अभी देखिए प्लस इक्वल टू लगा दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 लिखा तो 1 है, ठीक है। अभी मैं 2 लगाऊंगा तो क्या होगा, 1 के साथ 2 जुड़ जाएगा, देखिए जुड़ा। अभी मैं 3 लगाऊंगा तो 3 के साथ 3 जुड़ जाएगा, अगर मैं 4 लगाऊंगा तो 4 के साथ 4 जुड़ जाएगा। अभी देखिए हमारा कैलकुलेटर जो है परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैं फिर से सेव करता हूँ, 0 हो गया, अभी मैं 0 0 कर रहा हूँ, 5 5 कर रहा हूँ, 6 6 कर रहा हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये यहाँ पे आ रहा है। क्या अभी मैं इसके अंदर कैलकुलेशन जो है कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। देखिए मैं 5 करता हूँ, प्लस करता हूँ, 6 करता हूँ, इक्वल टू दबाता हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट तो मुझे मिला नहीं। जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे मिल रहा है मुझे, राइट। अभी थोड़ा सा कंडीशन की काम है, देखिए ये हमारा काम हो गया, ओके। अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास करूंगा, इसके ऊपर, ठीक ऊपर, इसके ऊपर क्या कंडीशन पास करूंगा, मैं पास करूंगा इफ, अगर, अगर क्या, ये चीजें हमने कल पढ़ रखा था, वही चीजें आज रिपीट हो रहा है, ठीक है। इफ, इफ क्या, इफ क्लिक वैल्यू, जो क्लिक का वैल्यू है वो इक्वल टू होता है किसका, अगर इज इक्वल टू का इक्वल होता है, मतलब ये जो बटन है इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, आपने इक्वल टू पे क्लिक किया, तो अगर क्लिक का वैल्यू इक्वल होता है पता नहीं मैं कैसे समझाऊं इसको, अगर इज इक्वल टू, अगर क्लिक का वैल्यू इसके बराबर होता है, इसका मतलब किसका, इसका बराबर, ये बटन्स के बराबर होता है, तब क्या करेगा, तब कुछ करेगा, तब क्या करेगा, मैं बोलूंगा अलर्ट कर दो, तुमने इक्वल दबाया है, ठीक है, इक्वल दबाया है। सेव करता हूँ, ओके। अभी देखिए मैं 1 2 3 4 6 जो भी लिखता हूँ, मेरी मर्जी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जब भी मैं इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे अलर्ट एग्जीक्यूट किया, ठीक है, देखिए मैं इक्वल टू पे क्लिक किया, अलर्ट एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या मिला, इक्वल टू का जो भी लॉजिक है वो मिला। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए मैं सिंपल सा एक चीज करूंगा, क्या करूंगा, जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूंगा। वैल्यू क्या पास करूंगा, वैल्यू पास करूंगा क्या, जो इनपुट फील्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इवेल्युएट हो जाएगा। इवेल एक फंक्शन होता है जिसको हम कैलकुलेशन बोलते हैं, तो मैं इवेल फंक्शन कॉल करूंगा, और इस इवेल फंक्शन के बाद क्या कर दूंगा, इसका जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे बैठा दूंगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको ये पास करके देगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर और एक कंडीशन लगाऊंगा, क्या, अगर कोई सी बटन पे क्लिक करता है तो सारा जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देता हूँ, 1 2 3 किया, ठीक है, प्लस किया, मैंने 3 किया, तो इक्वल टू के अंदर क्या होना चाहिए, 1 2 6 होना चाहिए। देखिए मैं इक्वल टू क्लिक किया, 1 2 6 तो आया, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल टू भी आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है इफ के बाहर है, इसीलिए ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एल्स की जगह डाल दूंगा तब ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एल्स के अंदर डाल दूंगा तब ये नहीं आएगा। 1 2 किया, प्लस किया, 3 कर दिया, इक्वल टू दबाऊंगा, 15 मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे क्लियर करना है, क्लियर करने के लिए ये बटन चाहिए, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सीसी मिल रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये सी होता है तब हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए लास्ट मैं यहाँ पे एल्स के साथ इफ लगाऊंगा, और इस एल्स इफ के अंदर इस तरह से ऐसे पास कर दूंगा, क्या, अगर क्लिक का वैल्यू इक्वल टू होता है तब ये चलेगा, क्या चलेगा, ये जो इवेल्युएट है मतलब इक्वल टू करके जो भी वैल्यू आएगा वो चलेगा। लेकिन अगर क्लिक का वैल्यू सी होता है, ये वाला सी, तो मैं क्या कर दूंगा, इनपुट फील्ड का जो वैल्यू है उसको कर दूंगा खाली, ये वाला एम्प्टी, ठीक है। इतना हो गया, सेव करता हूँ। अभी देखिए हमारा कैलकुलेटर जो है फुल्ली फंक्शनल काम करेगा। मैं लिखता हूँ 12 प्लस 3 इक्वल टू दबाया, 15 आया, मैं सी पे क्लिक करूंगा, खाली हो जाएगा। मैं लिखूंगा 5 प्लस 8
इक्वल टू दबाया 13 आया, सी पे क्लिक करूंगा, क्लिक हो जाएगा। अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 6 इक्वल टू दबाया 30 मिला, सी पे क्लिक करूंगा, खत्म हो जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल टू दबाऊंगा 4 मिलेगा, सी पे क्लिक करूंगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पता है कितना परसेंट समझ में आया इसमें से? ये जो कोड है हमारा कितना है कोड है, देखिए 2 3 4 5 10 लाइन का आई थिंक। कितना समझ में आया? थोड़ा, बहुत थोड़ा, कुछ भी नहीं? चैट बताइए, चैट पढ़ूंगा मैं। सर वो इवेल क्या है सर? इवेल क्या है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इवेल क्या होता है? अगर मैं लेट से फिलहाल के लिए ठीक है, मैं इसको इस तरह से, अच्छा इसको रहने देते, ये तो तब काम करेंगे ना जब इस पर क्लिक करेगा। मैं अलर्ट किया, ठीक है, अलर्ट के अंदर मैं अगर 3+5 लिखता हूँ, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा ऑब्वियसली, 8 मिला, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इंटू पास करता हूँ 3 इंटू 5 अलर्ट के अंदर, हमको कितना मिलेगा? 15 मिलेगा, राइट, ओके। तो इवेल क्या करता है, लेट से आपके पास स्ट्रिंग है एक, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे लेट से आपने 3 दबाया, 3 के साथ प्लस किया और 5 दबाया, अगर मैं इसको अलर्ट करूँ तब मुझे क्या मिलेगा? 3+5 मिलेगा ऑब्वियसली, देखिए 3+5 मिल रहा है। लेकिन मुझे इसको कैलकुलेट करके दिखाना है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद भी मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। 3+5 8 आना चाहिए था, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए 3+5 ही आया। क्यों आया? क्योंकि ये जो है स्ट्रिंग है और यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रहा है इनपुट फील्ड के अंदर से। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इवेल फंक्शन के अंदर डालूँ, इवेल मतलब इवेल्युएट करते, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है पता नहीं, जो भी होता है। अभी देखिए मैं इसको इस तरह से पेस्ट करता हूँ, देखिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, अलर्ट के अंदर पास किया था तब कैलकुलेशन करके नहीं दिया था, लेकिन अभी दे देगा। मैं सेव करता हूँ, देखिए मुझे 8 मिल रहा है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। लेट से 9 इंटू 9 लिखता हूँ, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, मैं इसको सेव करूंगा, मुझे 81 मिला। तो इवेल फंक्शन क्या करता है, आपको कैलकुलेट करके देता है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, समझ में आया? स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, हम स्ट्रिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम नंबर्स को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नंबर्स नहीं मिल रहा था, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था? हमको मिल रहा था स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग को हमको इवेल करके कैलकुलेट करना पड़ा, तो इसीलिए हमने इवेल फंक्शन को लगाया। कोई डाउट? डाउट तो सभी का होना चाहिए, डाउट है तो बोलिए। सादक क्या डाउट है? मकसद डाउट क्या है? आशिक कोई डाउट? 20% डाउट आया, ओके, मतलब 20% समझ में आया, अच्छा 20% आया, ठीक है, बाकी 80% पे आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इनमें से फॉर ईच के अलावा क्या चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा? सारे चीज़ें हमने पढ़ रखा है, एल्स इफ नहीं पढ़ा, ठीक है, एल्स इफ में पढ़ा दूंगा जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे तब, फॉर ईच जब हम लूप पढ़ेंगे तब मैं सिखा दूंगा। इवेंट लिस्टनर थोड़ी देर पहले अच्छे से समझाया, ठीक है। वेरिएबल्स हम सालों से मतलब पहले से काम करके आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बाय आईडी आज पढ़ा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल आज पढ़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मैं आपको कोड एक बार फिर से दोबारा समझा देता हूँ। बटन्स के अंदर क्या है, देखिए पहले फोकस करिए, बटन्स के अंदर क्या है? क्वेरी सेलेक्टर ऑल है, मतलब इन सारे बटन से, ठीक है, सारे बटन्स। तो इसको मुझे एरे के अंदर मिलेगा, मुझे अगर एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन सारे बटन्स के लिए एक एक करके कंडीशन लिखने जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार एक एक बटन के अंदर इंडेक्सिंग नंबर 0, इंडेक्सिंग नंबर 2, इंडेक्सिंग नंबर 3 इस तरह से करना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिस इसके अंदर जितने भी बटन है सारा को एक लूप चला दो, मतलब एक लूप के अंदर क्रिएट कर दो, उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल दे दो जिसके अंदर से मैं वैल्यू को प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं बाद में समझाऊंगा अच्छे से, ये आपको समझना नहीं है, आपको इवेंट लिस्टनर समझना है। तो मैं बाद में बोल रहा हूँ कि इस बटन के अंदर जो मुझे इसके अंदर लूप के थ्रू मिल रहा है उसके अंदर एक इवेंट लिस्टनर लगाओ, मतलब इसके अंदर कोई अगर क्लिक करेगा, इस पर कोई क्लिक करता है तब ये जो फंक्शन है इसको चला दो। ये फंक्शन क्या कर रहा है, देखिए एक वेरिएबल ले रहा है क्लिक वैल्यू, तो ये वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, जो बटन के अंदर जो भी बटन पे हमने क्लिक किया इसके अंदर से एक कंटेंट उठा के ले जाएगा। ये वाला जो चीज़ है ना इसको बोला जाता है टेक्स्ट कंटेंट। इसके अंदर जो भी चीज़ें है इसको ये उठा के कहाँ पे भेज देगा? यहाँ पे भेज देगा, कौन से वेरिएबल पे? क्लिक वैल्यू के अंदर। फिर हमने एक कंडीशन लगाया
क्या क्लिक वैल्यू का जो वैल्यू है वो इक्वल टू के बराबर है, मतलब ये जो सिंबल है इसके बराबर है क्या? अगर है तो कैलकुलेशन जितना भी पड़ा हुआ है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। अगर नहीं है, मतलब वो नहीं है तो क्या है, क्या वो सी है? अगर सी है तो इसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर जितने भी वैल्यू है उसको क्लियर करा दो। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब एल्स को एग्जीक्यूट करा दो। एल्स में अंदर क्या है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसके साथ ये जुड़ रहा है, पहले का जो वैल्यू है उसके साथ नया वैल्यू जुड़ गया है, ठीक है। अगर मैं सी पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी एक रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इक्वल टू पे क्लिक किया, देखिए अनडिफाइंड दिखाया। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अभी तक डिफाइंड नहीं है। इक्वल टू पे क्लिक किया, अनडिफाइंड दिखाया। मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड के अलावा कुछ और चाहिए। लेट्स से एक रॉन्ग कैलकुलेशन बता सकते हैं आप। लेट्स से 0 × 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, 0 × 0 कर देता हूँ तो 0 मिलेगा। और क्या मिलेगा, अगर मैं 0/9 करता हूँ तो 0 मिलेगा। 0 क्यों मिला, 0/9 0 होता है क्या? नहीं होता है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ एरर होता है, इवोल्यूशन के अंदर कुछ एरर होता है, तब मैं यहाँ पे कुछ एरर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एरर है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बटन टेक्स्ट है ना इसके अंदर मैं ट्राई कैच लगा सकता हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कैच हो गया, ये नहीं, ट्राई कैच ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको बिठा दूंगा। अगर ट्राई के इसके अंदर कुछ एरर होता है, एरर के अंदर कुछ होता है तो मैं बोलूँगा एरर, ठीक है। सेव करते हो। अभी देखिए इक्वल टू पे क्लिक किया, अनडिफाइन आया, ठीक है, मतलब डिफाइंड नहीं है। एरर कैलकुलेशन कोई बता सकता है? मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, एरर कैलकुलेशन। परसेंट के दायरे को नीचे को ये वाला कैलकुलेट करता हूँ तो ये नहीं। अच्छा, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, इतना मैं डीपली नहीं जाऊँगा। अगर कोई एरर कैलकुलेशन मिलेगा तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा, कुछ एरर होगा तो देखिए इस पे अंदर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इस पे हमने किया क्या बेसिकली। यही तो चीज़ है। कितना लाइन्स का कोड है, 2 4 6 8 10 12, 12 लाइन का कोड है। यही समझना है आपको, 12 लाइन का कोड है, यही चीज़ आपको समझना है। थोड़ा समझिए, और इसके अंदर कुछ डाउट है तो मुझे बोलिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया।